हाँ जी गाइज, आप एक बार ही मुझे कंफर्म कर दीजिए क्या मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या मेरी वॉइस, क्या मेरा वीडियो सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज़ एक बार ही आप चैट में मुझे बता दीजिए। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। आप सब ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का सेशन, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने, आपके पास एक पोस्टर तो आ ही चुका होगा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आज का सेशन हमारा होने वाला है वो किस पे रहने वाला है। वो रहने वाला है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन पे, है ना। तो कुछ लोगों ने रिसेंटली अपना 2C लेवल कंप्लीट करा है, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं, अपने 2CC के लिए फाइट कर रहे हैं। तो सर, हम अपना जो प्रोडक्ट है वो रिकमेंड कैसे करेंगे, क्या क्या अप्रोच हमारे पास रहने वाली है, वो सारी की सारी चीज़ें ना आज आपको प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे ऑफ कैमरा पार्टिसिपेट्स है, फटाफट 1 मिनट आपके पास है, ठीक है ना। प्रॉपरली डिसेंट तरीके से अपनी डायरी लेके, अपना पेन लेके, ठीक है ना, आप बैठिएगा, ताकि ताकि जो सेशन है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि लिटरली ये सेशन आपका बैकबोन रहेगा। स्टार्टअप में आपका बैकबोन रहेगा, जो सेशन रहेगा ना वो आज का रहने वाला है। बिकॉज आज मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग मुझे जानते हैं, है ना। सभी लोग मुझे जानते हैं, बिलाल मीर मेरा नाम है। सबने मेरा डे 1 तो अटेंड कर ही लिया होगा, सभी पार्टिसिपेट्स हैं जितने भी लोग हमारे साथ अभी ज्वाइनेड है। एंड और एक चीज़, कुछ पार्टिसिपेट्स हमारे साथ ऐसे हैं जो अपने फ़ोन से ना ज्वाइन है, कुछ सैमसंग यहाँ पे आ रहा है। तो प्लीज़ आप एक काम कर दीजिए, आप ना अपने आप को रिनीम कर दीजिए, ताकि हम डायरेक्टली सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सो आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। सेशन हमारा थोड़ा सा अगर लंबा भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज आज हम चीज़ें सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो बात आती है रिकमेंडेशन की। सर, हमने तो 2CC लेवल कंप्लीट किया है, या सर हम फाइट कर रहे हैं, 2CC के लिए हम फाइट कर रहे हैं। कल जाके हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे सर, उनको हम रेकमेंड कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से, सर क्या पिच रहेगी हमारी, सर क्या हिसाब किताब रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को एक चीज कंसिडर करो कि ये जो बिजनेस है ना, इट इज नॉट ए सेलिंग बिजनेस, इट इज शेयरिंग बिजनेस, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन आपके लिए है, मैंने एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है, ठीक है। तो अगर लैपटॉप ने साथ दिया तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। क्या थोड़ा सा कुछ ग्लिच आ रहा है, डोंट नो कि क्या हो रहा है अभी, लेकिन चलो कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर तरीके से ना चीज़ों को हम सिखा देंगे, ठीक है ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करना, तो क्यों डन करना है, या जिस भी पर्सन ने अपना 2CC लेवल कंप्लीट करा है, ठीक है ना, उसके क्या बेनिफिट्स है, पहले हम वो चीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले वो चीज डिस्कस कर लेते हैं कि जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, जो एक मेन लेवल होती है, जो एक मेन लेवल होती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आप मान के चलो कि आपको एक महल में घुसना है, लेकिन उस महल में तभी जाके आप घुस सकते हो जब उसका आप मेन डोर क्रॉस करोगे। एंड मेन डोर फॉर एवर में क्या है, दैट इज एन 2CC लेवल, जिसको हम बोलते हैं क्या, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बोलते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जितने भी लोग जिन्होंने अपनी बिलिंग कंप्लीट की है, आप लोग अभी प्रेफर्ड कस्टमर्स हो। अगर आप अभी अपनी आईडी लॉगिन भी करोगे ना, तो वहां पे सीधी सा एक दिखेगा कि यू आर ए फॉर एवर प्रेफर्ड कस्टमर। लेकिन अभी आपका क्या बेनिफिट है, अभी आपका ये चीज बेनिफिट है कि आपको खाली जो भी फॉर एवर लिविंग का प्रोडक्ट है, अप टू 5% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, दैट इज इट। लेकिन जो ही आप अपना 2CC का लेवल कंप्लीट करते हैं ना, सीधी सी बात है, जो ये टर्न ओवर है आप कंप्लीट करते हो, आपका जो डिस्काउंट है वो 5 से लेकर डायरेक्टली 30% इंक्रीज होता है, डायरेक्टली डायरेक्टली आपका 30% इंक्रीज होता है। तो आप यहाँ पे आप सीख भी सकते हैं कि मुझे रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, मुझे कस्टमर बेस बनानी क्यों इंपॉर्टेंट है। एड उसके बाद कैशबैक आपको 5% मिलता है। रेफरल इनकम, जो आप नेटवर्क से आप इनकम अर्न करते हैं ना, ठीक है ना, रेफरल इनकम जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी कितनी हो जाती है, 25%। यानी कि जब कल जाके आपके साथ कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, आपको उसके सेल की 25% पैसा आता है। अगर पर्सन ऑफर के थ्रू बिजनेस स्टार्ट करेगा तो 6,700 रुपीज आता है, ठीक है ना। एंड सेकंड चीज, आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, खाली कश्मीर में नहीं, आपके कॉन्टैक्ट्स जहां पे भी है, जिस भी कंट्री में आपके कॉन्टैक्ट्स है, आप जो है आप वहां पे अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हमारे साथ बहुत सारे लोग बाहर से है, कुछ कश्मीर से है, कुछ जम्मू से है, कुछ जम्मू से बाहर भी है, ठीक है ना। एंड अनलॉकिंग ऑल इंसेंटिव्स, जैसे कि आपको पता है कि जो ही पर्सन 2CC लेवल कंप्लीट करता है ना, जो भी हमारे इंसेंटिव्स होते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्लस आपको यहाँ पे हम एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं, मैं लिटरली आपको बोल देता हूँ, अगर आप जाके भी ढूंढोगे ना उस कोर्स को यूट्यूब पे,
आपको नहीं मिलेगा। 30,000 रुपीज का वो कोर्स है जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स, हर एक चीज, जो भी चीज आपको इस बिजनेस में चाहिए ना, हर एक चीज आपको उस कोर्स में मिल सकती है। ये फायदा है अपना 2CC लेवल डन करने में, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। आई होप कि ये जो चीजें हैं ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको, ठीक है ना। देखो, अब 2CC क्यों करना है? सर 2CC क्यों करना है, रीजन क्या है 2CC करने का? एक क्लियर विजन आपको बनता है कि नहीं जी, मैंने अगर अपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं, मेरा प्रॉफिट क्या आएगा इस बिजनेस में। अगर अपना आप 2CC लेवल कर रहे हो ना, आपको पता चलता है कि आप आगे वाले लोगों को किसके बारे में आपको बोल रहा है, ठीक है। 2CC करने का क्या मतलब है, कल जाके आपके पास प्रोडक्ट आते हैं, आप उन प्रोडक्ट को पर्सनली यूज करते हो, आपको खुद एक फेथ आ जाता है, एक अनशेकेबल फेथ आ जाता है कि नहीं यार, जो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्यों है। अभी जितने भी लोग यहाँ पे है ना बैठे हुए हैं, आप लोग एक क्या बोलते हैं उसको ना, एक चीज आपके दिमाग में आती होगी कि यार सर ये तो प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज्यादा ये चीज़ है वो चीज़ है। लेकिन जब आप इन प्रोडक्ट्स को खुद यूज करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो डेफिनेटली आपको एक फेथ आ जाता है कि नहीं यार, जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, जो मैं लोगों को ऑफर कर रहा हूँ ना, वो दुनिया की बेस्ट चीज़ है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना, जो हमने आज का टॉपिक रखा है कि सर हाउ 2CC, सर 2CC कैसे करें, सर रिकमेंडेशन कैसे करें। हम तो रेडी है अपना ऑर्डर परचेज करने के लिए, लेकिन सर रिकमेंडेशन कैसे करें उससे पहले एक चीज आप दिमाग में रखेंगे, ये जो 2CC आपका है ना, ये एक असाइनमेंट है, ठीक है ना, एक रिक्वायरमेंट है, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। एक असाइनमेंट है, एक रिक्वायरमेंट है, एक टर्नओवर है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मेरे साथ यहाँ पे कोई पर्सन पर्सन ए है, कल जाके उसने 20,000 रुपये का फोन लिया, अगर वो एक दिन के बाद उस फोन को बेचेगा ना, उसको 20,000 के 20,000 नहीं आएंगे, उसको 18,000 आ सकते हैं, 15,000 आ सकते हैं, यानी कि वो 5,000 चला गया डेप्रीसिएशन में। उसको बोला जाएगा वहां पे इन्वेस्टमेंट। या इन्वेस्टमेंट उस चीज को हम बोलते हैं जहां पे हम पैसा लगाते हैं एंड लॉन्ग टर्म में 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हमें वहां से प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो यहाँ पे आप 2CC कर रहे हो ना, 2CC के बदले आपको अपने प्रोडक्ट्स मिल रहा है, वो सिंपल सी बात है, एक टर्नओवर, एक रिक्वायरमेंट एंड सिंपल सी चीज है यार बॉस। आप यहाँ पे नौकरी करने के लिए नहीं आए हो, आप बिजनेस करने के लिए आए हो। बिजनेस माइंडसेट रखो, आप बिजनेस करने के लिए आए हो, आप कोई नौकरी करने के लिए यहाँ पे नहीं आए, छोटा मोटा दुकान खोलने के लिए यहाँ पे नहीं आए हो। चलो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, इस बंदे को भी पता है, ई रिक्शा वाले ज्यादातर दिल्ली वगैरह में चलते रहते हैं, या चलो हमारे कश्मीर में भी चलते रहता है ई रिक्शा वाले। इसको भी पता है कि अगर मुझे दिन का 500 रुपये कमाना है ना, मुझे ना ना करके 2 लाख 3 लाख रुपए का पहले रिक्शा लाना पड़ेगा। क्या आप सभी लोग इस बात से एग्री कर रहे हो? जितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरे बात से जरा यस टाइप करें, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग जिंदा है हमारे सेशन में, या आपको नींद पड़ी है, ठीक है ना। जस्ट टाइप यस। किसको किसको लगता है कि हाँ जी सर, अगर हमें छोटा सा रिक्शा भी लाना है, 500 दिन का कमाना है, हमें तो 2-2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। है कि अभी जस्ट मेरे पास 9 मैसेजेस आई है, इट मीन कि खाली 9 लोग मुझे सुन रहे हैं। अच्छा, या तो मुझे समझाना नहीं आ रहा है, या तो प्रॉपरली आपको चीजें आप समझ नहीं पा रहे हो, है ना। ठीक है, ओके, बिल्कुल जी, सही बात है। अगर हमें 500 कमाने हैं दिन के, इस बंदे को भी पता है कि यार मुझे 2-3 लाख का रिक्शा लाना ही लाना पड़ेगा, है कि नहीं है। लेकिन बॉस आप तो बिजनेस कर रहे हो, एंड वो बिजनेस कर रहे हो जो दुनिया का बेस्ट बिजनेस है। वो बिजनेस कर रहे हो जो आप मजे से बैठे हो, कोई सोफे पे बैठा है, कोई चेयर पे, कोई कुर्सी पे, है ना, आराम से बैठे हुए हो एंड प्रॉपरली चीजों को समझ रहे हो। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कोई बेचू वाला काम नहीं है, घर घर जाने वाला काम नहीं है, कोई सेलिंग नहीं करनी है, कोई मार्केटिंग नहीं करनी है। लाइफ में आपको एक बार 15 से लेके 20 प्रोडक्ट्स आपको शेयर करने हैं। पहली चीज, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं। एंड लास्ट पे आप सबके लिए ऐसा सरप्राइज होगा, ऐसा सरप्राइज होगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये मैं आपको रिकॉर्ड बोल रहा हूं यहां से। एंड बट वो बंदा वो देखेगा जो एंड तक बने रहेगा, ठीक है ना। देखो, ये मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अगर आप फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट्स की नॉलेज अच्छी तरीके से लेंगे, जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमारा टूथ जेल है, बाकी के टूथपेस्ट होते हैं, हमारा टूथ जेल है, वो 700 रुपये का है, 700। एंड सभी लोगों के ना कान ऐसे खड़े हो चुके होंगे कि यार 700 रुपये का टूथपेस्ट भाई साहब, है ना। लेकिन मैं लिटरली आपको बोल देता हूं, अगर आप उस टूथ जेल की आप नॉलेज लोगे ना, आप बोलेंगे कि फॉरएवर ने इसको 700 रुपये क्यों रखा है हमारे पे, इसको 7,000 रखना था।
अब एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बिकॉज मेरा जो जो मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, बता दिया गया है कि रिकमेंडेशन के साथ साथ आप प्रोडक्ट की नॉलेज भी थोड़ा सा ना ये बता देना। जो हमारा टूथ जेल है ना, मैं अपने टूथ जेल से फेस वॉश करता हूँ। फेस वॉश जैसे कि आप फेस वॉश यूज करते हो ना हिमालय का, मैं किसी का हिमालय हिमालय का फेस वॉश यूज ही नहीं करता हूँ। मैं फॉरएवर लिविंग का टूथ जेल, जिससे आप दांत साफ करते हैं ना, दांत, मैं उससे अपना मुंह धोता हूँ, फेस वॉश के लिए मैं यूज करता हूँ। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। सेकंड चीज, रब ना करे अगर कल जाके आपके स्टोमक में पेन है, आप टूथ जेल को डाल सकते हो ल्यूक वार्म वाटर में। उसको ऐसे करना है, स्टायर करना है, छोटा सा मटर के दाने के बराबर डालना है, स्टायर करना है, उस पानी को पीना है। आप देख सकते हैं आधे घंटे के अंदर अंदर जादू हो जाएगा। दुनिया का मुझे एक ऐसा टूथपेस्ट आप मुझे बता दो जो आप पी सकते हो। हमारे साथ मैम बैठी है, डॉक्टर बैठी है हमारे साथ। तो प्लीज मैम आप चैट बुक्स में थोड़ा सा आप बता सकते हैं अगर मैं, बिकॉज चलो मैं तो बीटेक स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर बैठी हुई है, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ बैठी हुई है। ठीक है ना, तो ये प्लीज आप मुझे करेक्ट कर लेना, अगर मैं कहीं पे रॉन्ग होगा तो मुझे बता देना मैम आप। दुनिया का मुझे एक ऐसा आप टूथपेस्ट बता दो जो आपको लगता है कि हम उसको पी सकते हैं। नहीं है, कोई भी नहीं है। एंड ये भी चीज आपको पता है, एग्जैक्टली हमारा वाला फ्लोराइड फ्री है। एग्जैक्टली हमारा वाला फ्लोराइड फ्री है। एंड ये भी मैं आपको बता दूं, जितने भी गल्फ कंट्रीज है ना, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उन सब कंट्रीज में फ्लोराइड के पेस्ट बैन है, लेकिन हम हिंदुस्तान वाले उसको यूज कर रहे हैं। भाई साहब दुनिया को छोड़ो, आपका प्रोडक्ट रिकमेंड होगा कि नहीं रिकमेंड होगा, पहले अपनी सेहत को देख लो, पहले अपनी हेल्थ को तो देख लो। वाकई अरे मैंने जस्ट दो ही बेनिफिट्स आपको बता दिए। एक मैंने क्या बता दिया, मैं फेस वॉश के लिए यूज करता हूँ फॉरएवर का टूथ जेल। एंड सेकंड मैंने क्या बता दिया, अगर स्टमक पेन होगी आप उसको पानी में डाल सकते हैं, आप उसको पी सकते हैं। आप एक काम करना, सभी के घर में होता है ना यूज, टूथपेस्ट होता है यूज, पेप्सोडेंट सेंसोडाइन, जाके देखना, वहां पे सीधा लिखा हुआ होता है 6 साल के नीचे या 12, ऐसे ही कुछ 6 साल और 12 मंथ कुछ ऐसे लिखा होता है। बच्चे को नहीं देना, अगर गलती से निगल गया, जो लोग कैंसर को ट्रीट करते हैं ना, जो जो डॉक्टर्स कैंसर को ट्रीट करते हैं ना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, जो कैंसर को ट्रीट करते हैं ना उसके पास जाना। मेरा आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, अभी जाओ अपने वॉशरूम में देखो, पढ़ो। आप बोल रहे हो सर 20 रुपए का टूथपेस्ट है, फॉरएवर का 700 का, लेकिन 20 रुपए में क्या खरीद रहे हो, कैंसर अपने लिए। अगर आपको लग रहा है मजा है तो कोई मसला नहीं है, लाओ, मैं भी 20 रुपए ट्रांसफर करूंगा, लाओ। लेकिन अगर बिजनेस करना है, जान बचानी है, तो फॉरएवर का यूज करना पड़ेगा, सीधी सी बात। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर, ये मैंने जस्ट एक चीज आपको बता दी। हुआ क्लियर। सेकंड, वो भी बता दिया मैंने आपको। तीसरी चीज, अगर कल कभी जाके आपका कटता है ना, कट लग जाता है आपका, गलती से ना कट लग जाता है आपका, खून बह रहा होता है, फॉरएवर का टूथ जेल लगा लो, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगा लो। 5 मिनट के बाद जना कशीर पर एलपी त्रेत, जैसे ना फ्यू को लगाते हैं ना वैसे, बिकॉज इसमें एलोवेरा होता है और बी प्रोपिलस होता है। इसकी हीलिंग इतनी जबरदस्त है ना, 5 मिनट में आपका जो जख्म है ना बंद। भाई साहब हमने तो टूथपेस्ट लाया था, इसके इतने सारे बेनिफिट्स है, ये मैंने खाली 3 बताए, इसके 18 बेनिफिट्स है, 18। आज मेरा टूथ जेल का टॉपिक नहीं है, जिस दिन मेरा टूथ जेल का टॉपिक होगा ना, उस दिन आपको खुद समझ आ जाएगा। बोलते हैं ना छोटा पैक बड़ा धमाका, छोटा पैक बड़ा धमाका, ठीक है ना। हुआ क्लियर की हुआ क्लियर। तो वही चीज है। सर ये तो एक्सपेंसिव है भाई साहब, एक्सपेंसिव नहीं है। आप देखो कि इसके फायदे कितने हैं, आपकी हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब ये चीज आप खुद यूज करोगे ना, जिनके पास ऑर्डर्स आ चुके हैं, अभी मुश्ताक सर ऑलरेडी जॉब करते हैं, वो मुझे बोल रहे हैं सर आज मेरा ऑर्डर आ चुका है, ठीक है ना, मैं उसको भी रिकमेंड करने वाला हूँ कि आप उस तो जेल को खोलिए, उसको खुद यूज करें। तो जब आप खुद यूज करोगे ना, आपका फेथ, आपकी कन्विक्शन, दूसरे बंदे को वो प्रोडक्ट रिकमेंड करने में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, पूछो मत। पता है फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये नहीं सोचोगे कि यार मेरे पास 2 सीसी के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, मैं किसी पर्सन को दूंगा, मुझे वापस पैसे आने चाहिए। आप उस नियत से वो प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करोगे, नहीं। पता है आप किस नियत से प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे, आप इस नियत से प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे भाई साहब, जब मुझे खुद रिजल्ट्स आए, जब मेरी हेल्थ के लिए बेहतर है, दूसरे बंदे के भी लिए बेहतर होगा। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। हमारे इस्लाम में ये है ना कि जो आप अपने लिए पसंद करोगे ना, वो दूसरे के लिए भी पसंद करो, है कि नहीं है। अब जब आप खुद आपने कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया, मुझे बताओ आपके पास कहाँ से उतनी कन्विक्शन आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, कॉमन सेंस से नहीं आएगी।
ठीक है, तो इसीलिए जो ऊपर ये जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई ना, जितनी भी स्टोरी मैंने आपको बताई ना, ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है ना, इट इज अ शेयरिंग बिजनेस नॉट सेलिंग, ये बात उठी थी इस लाइन पे। अब सर रिकमेंडेशन हमें कैसे करनी है? आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं 4 सेक्टर्स में। 2 सीसी है ना, 2 सीसी मतलब 2000 पॉइंट्स है ना, 2 सीसी मतलब 2000, वो आपको पता है, आपने D3 में पढ़ा होगा, सुना होगा। 500 पॉइंट्स फैमिली में। अगर आप अपने घर पे अपनी फैमिली को फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज नहीं करवा रहे हैं, मैं लिटरली आपको बोल देता हूँ 6 महीने से ज्यादा आपको इस बिजनेस में नहीं निकलेंगे। आफ्टर 6 मंथ्स यू विल बी आउट ऑफ दिस बिजनेस। मेरा वर्ड याद रखना। बिकॉज आप वो चीज घर के लिए पसंद नहीं कर रहे हो जो आप लोगों को बता रहे हो। कैसे पॉसिबल है? ऊपर वाला भी देखता है ना, ऊपर देखता है कि नहीं देखता है? तो 500 पॉइंट्स आपको डेफिनेटली घर पे जो है, घर पे ही यूज कर। एग्जैक्टली, एंड ये कंपनी का रूल भी है, कंपनी का उसूल भी है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड द बिजनेस, बिल्ड द टीम, कोच द टीम। दीज आर 4 पिलर्स ऑफ फॉर योर बिजनेस। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड द टीम, कोच द टीम। बस इतना ही है फॉर एवर का बिजनेस। 500 पॉइंट्स सब अपनी फैमिली में यूज करेंगे, 500 पॉइंट्स। एंड जो नेक्स्ट 500 पॉइंट्स है अपनी फ्रेंड्स में, नेक्स्ट 500 पॉइंट्स नेबर्स में, नेक्स्ट 500 पॉइंट्स रिलेटिव्स में। हो गया आपका 2 सीसी। अब अगर आप कॉम्बो कॉम्बो के जरिए करते हो तो आपका 1.5 सीसी आता है, बिकॉज उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है। प्रॉपर तरीके से हर एक पर्सन नोट डाउन करेगा। यार मैंने मेहनत मेहनत की है, मैंने इस पीपीटी को बनाने। आप देख रहे हो कैसे इंस्टाग्राम आईडी लगी हुई है, कैसे सर्कल्स मैंने लगाए है ना, जैसे ऑमलेट बना बना के है इस पीपीटी में। यार बहुत मेहनत लगी है, तो लिखो प्रॉपर तरीके से, नोट डाउन करो प्रॉपर तरीके से, अच्छे से। ठीक है ना? तो 500 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स। अब स्टेप्स टू डू 2 सीसी, ये मैंने बोला कि हम अपना 2 सीसी का जो ऑर्डर है वो कहाँ रिकमेंड कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्ड अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बायर्स। एक लिस्ट आप प्रिपेयर करेंगे, बट एक लाइन लिखी है, डोंट प्रिजज। हम प्रिजज करते हैं ना, हम खुद ही बनते हैं हुक्मरान, भाई वो कहाँ लेगा, भाई ये कहाँ लेगा। जैसे कि हमें बिजनेस बोला होता है किसी को, सर वो कहाँ करेगा, वो तो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है। सर वो कहाँ करेगा, सर वो तो ऐसे है ना, हम प्रिजज कर लेते हैं। नहीं, डोंट प्रिजज। एक महापुरुष की कहावत है। अब महापुरुष को आप क्या समझते हो? एक ना वाइज मैन है, ठीक है ना, उसने बोला कि अगर ऊपर वाले ने आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी भेजी है, आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उसको अपने पास रखो। समझ आई मेरी बात की नहीं आई समझ? तो आप क्या करेंगे? आप एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, आपके पास कॉपी होगी, पेन होगी। आप क्या करेंगे? आप एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। अब लिस्ट आपको कैसे प्रिपेयर करनी है? जैसे मैंने आपको लिस्ट यहाँ से दी, फैमिली का, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सर हमें लिस्ट बनाने की सर क्या जरूरत है? सर हमें तो पता है कि हमारी मासी है, हमारा मामा है, हमारे चाचा, हमारे दो दोस्त है, सर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन एक लाइन मेरी याद रखो, कहते हैं कि अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। ठीक है, अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। आपके पास 10 दोस्तों का लिस्ट है, 10 दोस्तों का नाम याद है, आप उठा के नोट डाउन करो। दिमाग आपका फ्री हो जाएगा, आपका माइंड फ्री हो जाएगा, आपका माइंड और सोचेगा, आपको और नाम आ जाएंगे। उनको उठा के डालो किस पे? लिस्ट पे डालो। क्या मेरी बातें सबको समझ आ रही है? क्या क्लियर हो रही है चीजें? प्लीज आप रेज हैंड कर सकते हैं, रेज हैंड का बटन आपके पास आ रहा होगा नीचे रिएक्शंस में। ठीक है ना, आप रेज हैंड कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि नहीं यार, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ, जो हमें टाइम अभी निकाला है, वो वर्थ इट है। ओके ओके जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। आपकी फैमिली में देखो यार, आपके फैमिली में कितने सारे मेडिसिन यूज हो रहे हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जब मैंने स्टार्ट करा था ना, मैंने खुद अपने मदर पे जो है, मैंने खुद अपने मदर पे ये ट्राई किया था। ठीक है ना? बाकी जितने भी आपके सवाल होंगे कोई इशू नहीं है, लास्ट पे हम सवालों का जवाब देंगे। बट अभी सेशन के बीच में आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बिकॉज इससे बाकी लोगों का भी माइंड डाइवर्ट होता है, एंड सिंपल सी बात है, मेरा भी होता है। एंड पे आपको टाइम देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? हर एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि यार अगर आपके पर्सन में कोई बंदा मेडिसिन खा रहा है, अपने सीनियर से डिस्कस करो, सर मेरे घर पे फलानी पर्सन मेडिसिन खा रहा है, क्या सर हमारे फॉरेवर लिविंग में कोई ऐसा प्रोडक्ट है? बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, समझना बात को, कंपनी पॉलिसी में लिखा हुआ है, वी आर नॉट डॉक्टर्स एंड आवर प्रोडक्ट्स और नॉट मेडिसिन। हम कोई डॉक्टर्स नहीं है, ना ही हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन। लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना, इनको ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए हैं ना, हम उनको पेशेंट्स को भी रिकमेंड करते हैं।
ठीक है, तो फैमिली में आप लिस्ट बनाइए, आपके घर पे कौन कौन पर्सन मेडिसिन ले रहा है, किस किस को क्या क्या। अब जरूरी नहीं है कि यार हम उन्हीं पर्सन को ये प्रोडक्ट दें जिनको जो बीमार है, नहीं। नॉर्मल जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, स्किन केयर के हो गए, पर्सनल केयर के हो गए, वेट मैनेजमेंट के हो गए, अपने फ्रेंड सर्कल में आप लिस्ट बनाए, अपने रिलेटिव्स में आप लिस्ट बनाए, जो आपके नेबर्स है उनमें आप लिस्ट बनाए। तो ना ना करके अगर आपको 2 सीसी का जो बॉक्स आपको रिकमेंड करना है, अप्रोक्सीमेटली 35-40 पर्सन का लिस्ट आपके पास होना चाहिए, एंड आई होप कि आपके पास होगा। 35 से लेके 40 पर्सन का लिस्ट आपके पास होना चाहिए, जिनसे आपका आराम से 2 सीसी ना रिकमेंड हो सकता है। आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अब समझो, अब यहाँ पे लगता है अप्रोच, स्टेप टू डू 2 सीसी में दूसरा वाला पॉइंट। यहां से लगता है अप्रोच, एंड ये अप्रोच आपको सिखाना है, सारी की सारी गेम यहीं पे है। डायरेक्टिव अप्रोच है, इनडायरेक्ट अप्रोच है, थर्ड पार्टी अप्रोच है, लेकिन इसको मैं समराइज करूंगा एक चीज में, दैट इज गेम चेंजर। स्केयर, एवियर, शेयर। स्केयर, अवियर, शेयर। SAS फॉर्मूला इसको बोलते हैं, स्केयर, एवियर, शेयर। आपने याद रखा, आपने पहला पॉइंट क्या करना है, कॉपी उठानी है, पेन उठाना है, लिस्ट करना है। लिस्ट कहाँ कहाँ से बनेगा, रिलेटिव्स, फैमिली, नेबर्स एंड फ्रेंड्स। उसके बाद एक अप्रोच आपको डालना है। अप्रोच दो ही होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच। या डायरेक्ट अप्रोच होगा या इनडायरेक्ट अप्रोच होगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट अप्रोच होगा उसमें फॉर्मूला आप यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज स्केयर, एवर एंड शेयर। अब मैं स्क्रीन बंद कर लेता हूँ, अब मैं आपके चेहरे देखना चाहता हूँ, बिकॉज अब स्क्रीन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अब डायरेक्ट में क्या होगा, जो डायरेक्ट अप्रोच है ना, वो आप उन पर्सन को यूज करेंगे जिनको ट्रस्ट है आप पे। ठीक है, जिनको ट्रस्ट है ना आप पे, आपको लगता है कि नहीं यार, अगर मैं इसको बोलूंगा कि यार फलानी जगह जाना है छलांग मारने, ये आंख बंद करके छलांग मार सकता है। उसको आप क्या करेंगे, उसको आप करेंगे डायरेक्ट अप्रोच। बट भाई साहब, हम हिंदुस्तान से है, हम कश्मीर से है, कश्मीर पट पानी वशन महमिद पैगंबर, है ना। तो डायरेक्ट अप्रोच जो है ना, डायरेक्ट अप्रोच यहाँ पे कम ही होता है। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे भी लगा था कि यार मेरा फलानी दोस्त है, उसको मैं ये बोलूंगा, ये मेरे से प्रोट लेगा, मेरा दोस्त इसी होगा, लेकिन इजी होने वाला नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूँ डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, साहिल सर हमारे साथ है। ठीक है, अब साहिल सर जो है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया हमारे साथ। अब इसको पता है कि यार मैंने दूसरी सी, मैंने 15 से लेके 20 प्रोडक्ट्स मेरे पास है। तो मैंने इनको रिकमेंड करना है, मेरा कोई कलीग है, मेरा कोई क्लासमेट है, मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उसको डायरेक्टली बोलूंगा कि हाँ जी, ऐसे मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, जो डायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट अप्रोच में आपको क्या बोलना है, डायरेक्टली बोलना है कि हाँ जी, मैंने एक न्यूट्रिशन बेस्ड MNC के साथ मैंने कोलैबोरेट किया है, मैं USA से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, स्किन केयर का या पर्सनल केयर का कोई प्रोडक्ट चाहिए, या जो भी है आपका प्रोडक्ट चाहिए, तो आप एक काम कर लो, आप वो मेरे से ही लो। ये डायरेक्ट, ये सीधा, बिल्कुल सीधा, ये डायरेक्ट अप्रोच है, इसमें कुछ वो छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात पर्सनली, जो मेरे डायरेक्ट का बंदा होता है ना, मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ। इनफैक्ट आप सभी हमारी टीम से है, तो मैं उनको सिखाता हूँ कि यार डायरेक्ट जो अप्रोच है ना, आप ये यूज ना ही करो तो बेहतर होगा। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला कि कश्मीर है ना। बंदा बोलेगा कि यार इसको शायद अपना फायदा है, तभी मुझे बोल रहा है। अगर इसको अपना फायदा नहीं होता तो ये कहाँ मुझे बोलता। अब देखिए, ये कोई ट्रेनिंग मैंने नहीं लगाई है, ये मेरी पर्सनल, जो मैं भी ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ ना, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कहीं पे ये नहीं देखा ना, आपको ये ट्रेनिंग यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाई है ना, ये जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं आपकी जगह पे था, मैंने खुद से चीज़ एक्सपीरियंस की, उसके बाद उनको समअप किया। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट अप्रोच मैंने लगाया। अब मेरी 7 पूपियाँ हैं, कितनी, 7। अगर मैं दो दो करता ना प्रोडक्ट रिकमेंड, मेरा 2 सीसी वहीं पे होता, लेकिन एक भी ने नहीं लिया, एक ने भी। आप समझ रहे हो क्यों, डायरेक्ट अप्रोच किया ना मैंने, यार ये तो अपना बंदा है, इसको शायद अपना फायदा होगा, इसीलिए बोल रहा है। तो डायरेक्ट अप्रोच आपको बिल्कुल यूज नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, चलो आपका नोन सर्कल अच्छा खासा है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आता है दूसरा वाला, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे बातों पे ध्यान देना, जो मैं वर्ड बोलूंगा ना आपको, उस पे ध्यान देना। मैं वर्डिंग क्या यूज करूंगा, किस किस पॉइंट का आपको ख्याल रखना है, उसी पॉइंट से आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपने लिस्ट बनाया। अब लिस्ट कैसे बनानी है आपको, लिस्ट आपको जस्ट एक एग्जांपल, ये आपके पास पेज है। आपने लिस्ट कैसे बनानी है, यहाँ से आपने नेम लिखा, यहाँ से नेम हो गया, यहाँ से ये प्रॉब्लम हो गई, यहाँ से प्रोडक्ट। नेम, प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, 3 कॉलम्स आपको करने हैं, नेम, प्रॉब्लम एंड प्रोडक्ट। ठीक है ना, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर। अब नेम भी आपने लिखा,
प्रॉब्लम क्या है पर्सन को वो भी लिखी। अब उसका जो सोल्यूशन होगा वो आपकी अपलाइन आपको बताएगी। अब अप्रोच कैसे करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपका कोई लिस्ट में कोई पर्सन है जिसको डायबिटीज है, लेट इट बी। अब डायबिटीज का मैंने क्यों आपको बोला, बिकॉज जब मैंने रिकमेंडेशन की थी मेरे लिस्ट में एक बंदा था जिसको डायबिटीज थी। अब समझो बात को, देखो मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। अब इस पे बात एक याद आई, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पापा ने पता क्या बोला था, यार तू तो एक इंजीनियर है, आप हमें जेल भिजवाओगे, तो क्या ऐसे लोगों को ट्रीट करेगा, इसके लिए तो डॉक्टरी पढ़नी है आपको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, समझो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये दिमाग में आया तो इसलिए बताया आपको। अब कोई पर्सन आपके लिस्ट में है वो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है ना। अब आपको रिकमेंड करना है अपना प्रोडक्ट। एंड रिकमेंड कैसे करना है, फॉर्मूला याद है ना सबको? फॉर्मूला याद है, जरा बताओ कौन कौन, क्या फॉर्मूला, शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में। क्या फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताई? स्केयर, अवियर, शेयर, एग्जैक्टली, SAS शॉर्ट में। अब देखो, आपने नॉर्मली, जैसे हम पूछते हैं ना हाल चाल, हाल चाल पूछते हैं ना पर्सन को, हम हाल चाल पूछते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली नॉर्मल कन्वर्सेशन, आप उसको मिल रहे हो फिजिकली या आप उसको कॉल कर रहे हो, आपने फोन उठाया, आपने कॉल किया, या आप उसको फिजिकली मिल रहे हो। समझना बात को, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ किसकी, डायबिटिक पेशेंट की। आपने फोन किया, आपने कॉल की, जो ही आपने कॉल की बंदे को, हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी आप ठीक है, साहिल भाई आप ठीक है, आपके घर पे सब ठीक है, हाल चाल पूछ लिया ना आपने। उसके बाद आपको पता है ना कि इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या बोलोगे, आप उसको उसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसको हाल चाल पूछोगे। अच्छा साहिल भाई मुझे बताओ कि आपको थोड़ा सा वो तकलीफ थी ना, आपकी सेहत थोड़ी खराब थी, तो क्या हिसाब किताब है, आज फर्क है आज या नहीं है? ऐसे पूछते हैं हम, ऐसे पूछते हैं ना पर्सन, अगर हम किसी को हाल चाल पूछना है, क्या ऐसे ही हम पूछते हैं, कोई और तरीका यूज करते हैं? ऐसे ही हम पूछते हैं, ठीक है। ऐसे एंड ऐसे ही आपको पूछना है। अब मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी क्लासमेट थी, बीटेक कर रही थी मेरे साथ, उसका हेयर फॉल था, मैंने कॉल किया, मैंने बोला हाँ मिसबा क्या हाल है, ठीक है अच्छे से, घर पे सब ठीक है। मिसबा मुझे बताओ कि आपको ना यार यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा खासा हेयर फॉल हो रहा था, क्या आपको फर्क हुई या अभी भी हो रहा है? समझो बात को, फायदा दिखाना है पर्सन का। एंड ऑब्वियस सी बात है, हम उसका फायदा दिखा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला ना, खुद यूज करोगे तभी जाके आप कन्विक्शन के साथ रिकमेंड कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ जी मिसबा क्या हाल है, ठीक है घर पे सब ठीक है। अच्छा मिसबा मुझे बताओ यार, आपको ना वो हेयर फॉल हो रहा था ना, आपको फर्क हुई या अभी आपको भी हो रहा है? वहां से क्या 90% अब वहां से आंसर आता है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी फर्क नहीं हुई। यही आता है कि नहीं होता है? आपको पता है कि बिल्कुल यही आता है। आपको 100 में से आपको 10 लोग या 100 में से आपको एक बंदा आपको दिख जाएगा जो आपको बोलेगा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाकी लोग आपको बोलेंगे ही बोलेंगे कि यार अभी फर्क नहीं हुई है। अच्छा मिसबा मुझे बताओ, अच्छा साहिल भाई मुझे बताओ कि यार आप मेडिसिन ले रहे हो या कि नहीं ले रहे हो? बंदा क्या बोलेगा वहां से? जी बिल्कुल मैं ले रहा हूँ मेडिसिन। अच्छा कितने टाइम से ले रहे हो? 1 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से, 1 साल से? यार क्या साहिल भाई क्या कर रहे हो, आपको किसी ना अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। ऐसे हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब मैं कश्मीरी में बोलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ बाहर के भी लोग हैं, तो इसीलिए उर्दू में मुझे बताना पड़ रहा है, ताकि हमारे साथ जो बाकी लोग हैं वो भी समझे प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब हम क्या यहाँ से बोलते हैं इनको कि यार आपको कितने सालों से आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, कितने टाइम से आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं? हम ना 6 महीने से कर रहे हैं यूज़, 1 साल से। यार साहिल भाई क्या कर रहे हो, यार मिसबा क्या कर रही है, आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। तो वहां से क्या आंसर आएगा अब बताओ? हम उधर भी गए, हम उसके पास भी गए, हम इसके पास भी गए, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो, इस बात से? क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल जी होता है, बिल्कुल जी। एंड ये जो ऑफ कैमरा वाले पर्सन है ना, जल्दी जल्दी ऑन कैमरा हो जाओ, अदरवाइज मैंने दूसरे बंदे को को होस्ट बना के रखा है, वो आपको रिमूव कर देगा। लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया समझ? ठीक है ना। अब देखो यहाँ से आपका जो है ना, यहाँ से आपका अप्रोच काम करेगा। अब साहिल भाई मैं ना आपको एक बात बोलता, मैं आपको एक मशवरा देता, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप मानोगे। एक होता है बोलना कि यार मैंने ऐसे काम स्टार्ट किया, तू मेरे से ले ले। दूसरा होता है कि उसी से बुलाना कि यार तू मुझे बोल कि मेरे लिए ला। कितनी फर्क है, आसमान जमीन की फर्क है, आसमान जमीन की फर्क है, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ से क्या पेश करना है, मैं इनफैक्ट ये रिपीट भी करूंगा लास्ट पे, लेकिन अभी मैं आपको धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप समझो इस बात को। एंड टेंशन नहीं लेना, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब देखिए, अब आपने क्या बोला, यार साहिल भाई ना मैं आपको एक मशवरा देता है यार, मुझे नहीं लग रहा है कि आप मानोगे। अब मुझे बताओ ये बंदा मुझे क्या बोलेगा, आंसर क्या आएगा? अब बताओ, आंसर क्या आएगा? नहीं यार बोल क्या है ना। यार चल छोड़, तू नहीं मानेगा, यह किस वन नहीं होता भाई।
ये बोलना ही जाया हो जाएगा, छोड़ो। अब इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है कि बिकॉज आप उसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे रहे हो। ठीक है ना? अब इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, आपको बोलेगा नहीं यार बोल। यार मिसबा मेरा ना एक फ्रेंड है, समझो बात को। आप अपना क्यों नहीं बोल सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्फॉर्मेशन छोड़ो, आपको नॉलेज ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, आपको नहीं पता है कि कौन सा प्रोडक्ट किसको लग जाए, क्या करना है। एंड अगर आप खुद का ही नाम इसको बोलोगे तो वो तो वही बात डायरेक्ट का ही हो गया। आपको इनडायरेक्टली अप्रोच करना है। यार मिसबा बेसिकली ना मेरा फ्रेंड है। ठीक है ना? मिसबा मेरी क्लासमेट थी, ठीक है, जिसका हेयर फॉल हो रहा था। उसको मैंने क्या बोला? मैंने बोला मिसबा बेसिकली ना मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ ही स्टडी कर रहा था, बट वो अभी के टाइम पे ना यूएसए से हेयर फॉल के लिए शैम्पू इंपोर्ट करा रहा है। अप्रोच देख रहा है? वर्डिंग आप देख रहे हो? वर्डिंग क्या है, मैं बोल क्या रहा हूँ? मिसबा मेरा एक फ्रेंड है, वो ना हेल्थ में काम कर रहा है, वो यूएसए से हेयर फॉल के लिए शैम्पू इंपोर्ट करा रहा है। उसने बहुत सारों की हेल्प किया, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अब ना मुझे आपका भी नाम याद आया, तो मुझे लगा कि अगर मैं आपको भी बताऊं, क्या पता पता आपको फायदा हो जाए, क्या पता आपको रिजल्ट आ जाए, वो बहुत ही बेहतर होगा। समझे कि नहीं समझे? अप्रोच समझ आया कि नहीं आया? मैं रिपीट करूं ये चीज़, आपको ये चीज़ क्लियर हो गया? रिपीट करूं? यहाँ पे क्या बोलना है आपको? यार साहिल भाई बेसिकली मेरा ना एक दोस्त है, वो हेल्थ में काम करता है। वो यूएसए से डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट इंपोर्ट करा रहा है, उसने बहुत सारों की हेल्प किया, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अब मुझे आपका नाम भी याद है, मुझे लगा यार मैं आपको ही बोलूं, अगर आपको रिजल्ट आ जाए कल जाके आप मुझे दुआ ही करोगे। क्या उसको यहाँ पे लगा कि यार ये बंदा अपनी गर्ज के लिए बोल रहा है? बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। लेकिन फिर से वही बात बोलता हूँ, कन्विक्शन तभी जाके आपको आएगी जब आप खुद यूज करोगे, तभी जाके कन्विक्शन आपको आएगी। अब मिसबा ने मुझे क्या बोला, बोला कि हाँ कुछ पता है आपको कि क्या रिजल्ट्स आते हैं? मैंने हाँ बिल्कुल रिजल्ट्स आते हैं, मेरी मदर को घर में प्रॉब्लम थी, मैंने उसको ये प्रोडक्ट यूज करवाया and अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द रिजल्ट्स। इनफैक्ट मेरे पास पड़ी है उसकी, मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है फोटो। अब आप घर पे कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, घर पे खुद यूज कर रहे हो, क्या आप उसको दिखा नहीं सकते हो? मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मैंने खुद खरीदी है उससे। अब अगर आप घर पे खुद यूज ही नहीं कर रहे हो, मुझे बताओ क्या दिखाओगे उसको? कैसे उसको ट्रस्ट दिलाओगे? समझे कि नहीं समझे? अब मिसबा ने मुझे क्या बोला, बोला कि बिलाल मुझे बताओ कि कितने में आता है, क्या है? मैंने बोला मुझे कुछ पता नहीं, मैं अच्छे ने पता किया, मुझे कुछ पता ही नहीं है। आप एक काम कर लो, मैं आपकी बात है डायरेक्टली किससे कराता हूँ? अपने दोस्त से कराता हूँ। लेकिन दोस्त कौन था यहाँ पे? आपका सीनियर। समझ आई मेरी बात की नहीं? यार मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, आपको जो भी बातें बोलनी है, जिस जिस टाइम से भी आपको प्रॉब्लम चल रही है, आप एक काम कर लो, मैं डायरेक्टली आपकी बात किससे करा देता हूँ? मैं डायरेक्टली आपकी बात अपने सीनियर से करा देता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ना? आइडेंटिफाई द नीड, ठीक है ना? तो अब मैंने पहले आपको बोला ना कि चलो यहाँ पे हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पे गलती हो जाएगी तो करेक्ट करेंगे हम लोगों को, टेंशन नहीं लो, ठीक है? अब समझो प्रॉपर तरीके से। अब मेरा काम क्या रहेगा? आई विल एक्ट एज ए ब्रिज। मैं ब्रिज का काम करूंगा, मैं अपने कस्टमर को अपने सीनियर के साथ कनेक्ट कराऊंगा। अब कनेक्ट कराना क्यों काम है? बिकॉज आपके सीनियर को नॉलेज है, कल जाके आपका कस्टमर बोल सकता है कि यार प्रोडक्ट महंगा है। आपके सीनियर को पता है कि प्रोडक्ट क्यों महंगा है, बिकॉज आपके सीनियर ने अभी नॉलेज ली है, आपने नॉलेज नहीं ली, आपको नहीं पता है। तो मैंने क्या काम करवाया, उसने बोला कि बिलाल तू अब खुद कॉल करना, उसको खुद पूछना। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पता है, आप एक काम कर लो, मैं शाम के टाइम ना आपकी बात डायरेक्टली करा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने अपने सीनियर को बोल के रखा, सर ऐसे मेरा एक कस्टमर है, उसको ऐसी प्रॉब्लम है, तो सर आप मुझे बताओ कि मैं आपकी बात कब कराऊं। दिया ना सर ने आपको टाइम, आपकी सीनियर ने आपको टाइम दिया ना? फिर क्या करो, कस्टमर जो है, कस्टमर को कॉल करो, अपने सीनियर को कनेक्ट करो कॉन्फ्रेंस पे। उस टाइम पे ना सर बोलना है ना मैम बोलना है, नॉर्मल, जैसे दोस्त बात कर रहे हैं वैसे नॉर्मल। कश्मीरी में बात करने करो, जिस भी लैंग्वेज में बात करने करो, उस लैंग्वेज में। हाँ जी सलाम अलैकुम, आप ठीक है? अच्छे से घर पे सब ठीक है? आप बिलाल भाई, आपसे ना एक रिक्वेस्ट थी, मैंने आपको इतने बोला भी था कि यार मेरा ना एक कज़न है, इसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। यार मेरा ना एक अंकल जी है, इसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, पिछले 5 महीने से 6 महीने से इसको ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी मेडिसिन यूज़ किया, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। अब बाहर से कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करा रहे थे ना, तो मैंने आप इसको बता दिया था, आपका मेहरबानी होगी आप इसे 2 मिनट बात करो, अगर इसको कुछ सोल्यूशन निकलेगा तो वो आपकी मेहरबानी होगी। बाकी पैसों की टेंशन नहीं लेना, पैसे ही देगा, कोई मसला नहीं है, बट इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये पॉइंट? अब आपका सीनियर बात करेगा कस्टमर के साथ, वो उसको पूछेगा, वो डॉक्टर लाइन में एक आती है, डॉक्टर लाइन में एक आती है, हाँ चलो बता देता हूँ। जब आप बीमार होते हो ना, आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, है ना? वो क्या करता है, वो पहले ही लाता है इंजेक्शन और डाल देता है इंजेक्शन। वो क्या करता है पहले?
अच्छा मुझे बताओ बेटा, शाम के टाइम क्या खाया था? कहाँ दर्द हो रहा है? परसों क्या खाया था? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले वो डायग्नोज करते हैं। एग्जैक्टली डायग्नोज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं, है कि नहीं है? तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोलना है आपको, अपनी सीनियर से आपको बात करनी है। सलाम दुआ आपने कर दी। हाँ जी बिलाल भाई, मैंने आपको बोला था ना, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, इसको ये प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम से मेडिसिन यूज़ कर रहा है, बहुत सारी मतलब परेशान है। तो मैंने उसको बताया था आपका, तो मेहरबानी होगी अगर आप इससे बात करोगे, आप देखो इसको क्या मसला है, अगर आपके ज़रिए से इसको कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो मेहरबानी करके आप उसको बता दो। बाकी पैसों की टेंशन नहीं लेना। अब आपका सीनियर बात करेगा किसके साथ? आपके कस्टमर के साथ। वो पूछेगा आप उसको कि क्या मसला है क्या नहीं है। ठीक है। एट द एंड जब निकलेगा सोल्यूशन, एट द एंड सीनियर आपको बोले कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, मैं क्या करूंगा, मैं प्रोडक्ट जो है इसके हाथ बेचूंगा। तो यूज़ वगैरह कैसे करना है, जब ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास, तो उस टाइम पे मेरे से बात करना, मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा यूज़ कैसे करना है, बाकी जो पेमेंट वगैरह है वो आप उसी को देना। अब अगर ऑलरेडी आपने प्रोडक्ट्स परचेज किए होंगे, आप 2 दिन के बाद उसको दो प्रोडक्ट। 2 दिन के बाद आपने उसको दिया ना प्रोट, दिया प्रोट आपने 2 दिन के बाद, फिर से बात करो अपने सीनियर के साथ, फिर से बात कराओ। जो ही फिर से बात कराओगे, अपने सीनियर के साथ बात कराओगे फिर से, वो उसको यूसेज बोलेगा उसकी, और पेमेंट का बोलेगा। समझ आया कि नहीं आया समझ? ये थर्ड पार्टी अप्रोच आपको समझ आया? किस किस पर्सन को क्लियर हुआ? एंड मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने ये अप्रोच यूज करके 22,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए, 22,000 के प्रोडक्ट्स मैंने खुद रिकमेंड किए, इस अप्रोच को यूज करके, वो भी 1 महीने में। बट भाई साहब वही है ना, एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स, जो बंदा एक्शन लेगा ना वही बंदा कर पाएगा। हाँ, अब अगर आप घर पे यूज करना चाहते, मैं लिटरली आपको बोल देता हूँ, फॉरएवर लिविंग के इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है ना, आपका दिल ही नहीं करेगा कि यार मैं क्या करूंगा, मैं किसी को क्या करूंगा, मैं किसी को ये रिकमेंड करूंगा। ठीक है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? ये अप्रोच समझ आया ना? अभी हमारे पास टाइम क्या हुआ है? ठीक है, अभी टाइम हमारे पास है। अब आपके सामने मैं एक डेमो करने वाला हूँ सर, जो भी चीजें आपने बताई क्या वाकई में ये चीजें होती है? एक डेमो करने वाले हैं हम। क्या रेडी है, एक्साइटेड है आप डेमो के लिए, देखने के लिए? आज की डेट पे ना हमारे कश्मीर में एक एक प्रॉब्लम है, दैट इज हार्ट अटैक ज्यादा आता है ना, है कि नहीं है? हार्ट अटैक ज्यादा आता है क्यों? कोलेस्ट्रॉल लोगों को है, हम ज्यादा मीट खा रहे हैं, बाकी बाकी चीजें खा रहे हैं ना, वो आपको पता है। तो फिर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, क्या करते हैं रिकमेंड? फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 ओमेगा 6 रिकमेंड करते हैं, फैटी एसिड्स है ना, करते हैं रिकमेंड। चलो बता देते हैं प्रॉपर तरीके से। हमारे पास भी एक फैटी एसिड है जिसका नाम है आर्टिक्सी। ये जिसके पास ऑर्डर आ चुका होगा उसने देखा होगा, लेकिन जिसके पास नहीं आ चुका होगा वो डेफिनेटली देखिएगा। अब ये आर्टिक्सी क्या है? बेसिकली इट इज अ फिश ऑयल, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। अब इसके बेनिफिट्स मैं आपको गिनवाता हूँ, ये बेनिफिट किस किस को है। हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है ये, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छा है ये। अच्छा, जिस बंदे को डिसिक होगी, डिसिक डिसिक पेशेंट होगी, उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। अच्छा, जो बंदा आज जिसके बाद जिसको आर्थराइट्स होगा, आर्थराइट्स, पता है ना आपको आर्थराइट्स क्या होता है? रिहार, आर्थराइट्स के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। ठीक है, ये प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर को रिकमेंड करना पड़ेगा। ठीक है ना? उसके बाद और ही बेनिफिट्स है इसके सारे। ठीक है ना? अगर वेट लॉस आपको करना है, वेट लॉस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। एंड ये मेरी मदर यूज़ करती है, जॉइंट पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसको जॉइंट्स में पेन है, वो यूज़ करती है जॉइंट पेन के लिए, मदर यूज़ करती है। ठीक है ना? अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें फिश ऑयल होता है। हम बोलते हैं ना कि हमारे कश्मीर में एक चीज़ है कि मछलियाँ खाओ। और एक चीज़, हाँ, ये आई साइड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड माइंड के लिए, माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। अगर मेरे पास टाइम होता ना, मैं आपको खुल के नॉलेज बताता, लेकिन टाइम नहीं है, तो मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ। अब समझो बात को प्रॉपर तरीके से। अब इसमें फिश ऑयल होता है, हमारे कश्मीर में बोलते हैं ना कि यार मछलियाँ खाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन वो देखो कि यार वो मछलियाँ कहाँ से आ रही है, हमारे जहलिम से। अब जहलिम कितना पोल्यूटेड है, वो जहलिम कितना पोल्यूटेड है, वो न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब जो फॉरएवर लिविंग का जो फिश ऑयल है ना, जो आर्टिक सी में फिश ऑयल है ना, ये आर्टिक सी बनता है, आर्टिक सी में नाम पता है ना सबको, पढ़ा होगा आपने आर्टिक सी, जस्ट लाइक एंटार्क्टिका सी, आर्टिक सी। आर्टिक सी का जो ये है ना मर्क्यूरी लेवल है ना, 0 डिग्री मर्क्यूरी लेवल है आर्टिक सी में। कितनी? 0 डिग्री मर्क्यूरी लेवल। आप जहलिम को जाके टेकना, ये टेस्ट करना, देखना उसकी मर्क्यूरी लेवल कितनी होगी, लेकिन जो आर्टिक सी है वहां पे 0 डिग्री मर्क्यूरी लेवल है।
-18 डिग्री टेम्परेचर में एनकोई फिश, सैल्मन फिश, अगर आप उनका ये करोगे ना, ये क्या बोलते हैं उसको, प्राइस मालूम करोगे कि 1 किलो कितने का जाता है, आप देखना कितने हजार की जाती है। उनके गिल से ऑयल निकाला जाता है। एंड वही ऑयल इसमें होता है, किस में होता है, हमारे आर्टिक्सी में होता है। अब ये मैं एक टेस्ट आपके साथ करूंगा, कोलेस्ट्रॉल जो बंदा को जो है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एलडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल एंड एसडीएल कुछ ऐसा ही होता है, बिल्कुल हाँ। गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है ना। अब जब कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में होता है ना, तो क्या चीज़ होती है, ब्लड फ्लो जो है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जो ही ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बंदे को हार्ट अटैक के चांसेस बहुत होते हैं। ऐसा है मैम कि नहीं है मैम? मिसबा मैम प्लीज़ आप मुझे करेक्ट करिएगा, अगर कहीं पे होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, हम रिकमेंड करते हैं ये कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को। अब मैं इसका डेमो किसके साथ करूंगा, वो मैं करूंगा इसके साथ। ये सबको पता है ना ये क्या है, ये सबको पता है ये क्या है, थर्माकोल, पता है ना सबको। अगर हम इसको 100 साल तक भी डालेंगे ना किस में, जमीन के अंदर, ये वैसा का वैसा ही निकलेगा। ये डिकम्पोज नहीं होता, इट इज अनडिकम्पोजेबल, पता है ना आपको, पढ़ा होगा आप सब लोगों ने। ये थर्माकोल अगर हम जमीन के अंदर डालेंगे ना, ये 1000 साल के बाद भी वैसा का वैसा ही निकलेगा। अब अगर आर्टिक सी इसको डिकम्पोज करेगा, तो इंसान की तो बात ही नहीं है कि जो कोलेस्ट्रॉल होगा इंसान की बॉडी में वो कैसे करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पानी है, ये पीने का पानी है। फिर आधे बोलते हैं ना कि शायद इसमें कोई केमिकल था, तो इसीलिए शायद ये चमत्कार होगा। ये पीने का पानी है, इसलिए मैंने पहले पी लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ये थर्माकोल जो है ना, मैं इसको डालूंगा किसमें, पानी में डालूंगा। अब समझना बात को प्रॉपर तरीके से। अगर आपको मजा आ रहा है सेशन में तो टाइप करें एक्साइटेड, कुछ भी। तो ये हम डालेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। मैं डाल रहा हूँ उसको यहाँ पे। देखिए आप, ये मैंने डाला, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है तो टाइप यस। अगर आपको दिख रहा है, ये ऊपर मैंने डाला है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो आर्टिक सी का ये टैबलेट है ना, ये आप देख सकते हैं, ये आर्टिक सी में होता है, ये है ना, ये इसकी जो कवरिंग होती है ना वो जिलेटिन की होती है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ऑयल है, दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है ना सबको, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, बिकॉज ये जो पानी है ना ये बहुत ठंडा हो चुका है। हमें थोड़ा पानी जो है ना वो गर्म लेना। अब गर्म क्यों लेना, बिकॉज जो इंसान की बॉडी होती है ना वो गर्म होती है कि नहीं है, जो इंसान का टेम्परे बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, जो टेम्परेचर होता है ना वो थोड़ा सा गर्म होता है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी जो है ना गर्म लेंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारा डेमो जल्दी हो जाएगा। वह इसमें भी हो जाएगा, लेकिन इसको टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ना जो वाटर है ना वो थोड़ा सा हम गर्म लाएंगे। क्यों लाएंगे, बिकॉज जो बिल्कुल बिल्कुल मैं म्यूट था। तो हम क्या करेंगे, जो इंसान की बॉडी होती है ना उसका टेम्परेचर जो है, उसका टेम्परेचर जो है वो गर्म होता है, ठीक है। बिल्कुल, बस जस्ट व्यू में सेकंड, अब मैं इसको ये डालूंगा यहाँ से। जरा इधर आइए, इसको पकड़ यहाँ से। दिख रहा है ना सबको, ये इसमें मैंने डाला, दिख रहा है ना। देखो अब क्या करेंगे, अब ये जो है ना ये आर्टिक सी, ये आर्टिक सी का है ना, आर्टिक सी का ये जो मैंने एक कैप्सूल लिया है, ठीक है ना। इसको मैं करूंगा प्रिक, बिकॉज इसमें ऑयल होता है, इसको प्रिक करूंगा। देखो आपको दिख रहा होगा कि ये ऑयल जा रहा है इसमें, दिख रहा है, शायद नहीं आ रहा होगा कैमरा में, लेकिन मैं डाल रहा हूँ इसमें। मैंने इसमें ऑयल निकाला, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो इसको भी डाल देते हैं अंदर। अब इसको ना रखते हैं, थोड़ा सा इसको रखते हैं, मैंने डाल दिया अंदर, मैंने डाल दिया इसको।
अब थोड़ा सा लग जाएगा इसको, लगभग 2-3 मिनट लग जाएंगे। एंड ये जो आप अभी देख रहे हो ना कि ये थर्मोकॉल, कुछ टाइम के बाद जो थर्मोकॉल होगा ना, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। इसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। इसको टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं है कि छू मंतर हो जाए, कोई जादू नहीं है कि छू मंतर हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये इसको डिकम्पोज करेगा, वो दिखना हमें स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने खाली एक कैप्सूल मैंने डाला, इसमें 60 सॉफ्ट जेल्स होते हैं, 60 सॉफ्ट जेल्स होते हैं आर्टिक सी में। ठीक है, थोड़ा सा शायद दिखना स्टार्ट हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गया। ये दिखेगा ही नहीं अभी, थोड़ा सा इसको टाइम ऐसे ही रख लेता है। तो बताने का मकसद यही चीज है कि अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मेरी मदर घर पे यूज करती है, आर्टिक सी। अब जब ये थर्माकोल को डिकम्पोज कर सकती है, जो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, क्या उसको नहीं कर सकते डिकम्पोज? अगर आप जो मार्केट का, आप कोई भी कंपनी ले लो, ऊपर लिखा होता है फैटी एसिड्स ओमेगा 3 ओमेगा 6। इनफैक्ट मैं जाने वाला था लेकिन थोड़ा सा काम पड़ गया, अदरवाइज मैं जाने वाला था। अगर आप वो 10 टैबलेट्स भी डालोगे ना, आप इतने ही अमाउंट का लोगे थर्मोकॉल, एंड 10 टैबलेट भी डालोगे ना, ये थर्मोकॉल उन टैबलेट से डिकम्पोज नहीं होगा, मेरी गारंटी है, बेट है मेरा। जाके घर पे कर लेना। सभी लोग सुन रहे, अब आर्टिक मत है सबके पास, लेकिन आप जाएंगे मेडिकल शॉप के पास, आप लाएंगे फैटी एसिड ओमेगा 3 ओमेगा 6, जो आप बाहर से लाते हो, किसके लिए, हार्ट के लिए लाते हो, ठीक है ना। फिर 10 के 10 टैबलेट ऐसे ही थोड़ा सा गर्म पानी लेना। ये थर्मोकॉल होगा घर पे, बिकॉज वॉशिंग मशीन फ्रिज वगैरह घर पे सबको होता है, उसमें होता है। थोड़ा सा डालना। एंड उसके बाद जरा मुझे बताओ, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी तक क्या था ये, था ना मोटा? ये मैंने निकाला, यही थर्मोकोल है ना, थर्मोकोल। ये मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, दिख रहा है किसी को थर्मोकोल? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो मैं पहले ना ये निकालता हूँ बाहर, ये जिलेटिन है ना जो जिसमें ये होता है, ये बाहर निकालता हूँ मैं। ये मैं साइड पे रखता हूँ, जरा मुझे बताओ, है दिख रहा है किसी को थर्मोकोल? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? पानी दिख रहा है, क्या दिख लग रहा है कहीं पे थर्मोकोल है? जरा एक सेकंड, मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। प्लीज बता दीजिएगा मुझे, आपको दिख रहा है? सर थोड़ा थोड़ा सा सा तो आपको दिख रहा है साफ सर। करता हूँ साइड से, एक सेकंड। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको लगता है कहीं से है? थोड़ा सा कुछ इधर है, भी नहीं। एक थोड़ा सा सेकंड एक और है, थोड़ा वाइट सा। कुछ दिख कुछ रहा भी है। नहीं है सर। ऐसे करूंगा हाथ से, खत्म हो जाएगा। हाँ, आप बताइए एक मुझे। छोटा सा है। अभी कुछ नहीं दिख रहा है। सब नहीं है। कुछ कुछ भी नहीं है उधर। हाँ जी हाँ जी, फिर से रिपीट करें, मेरा म्यूट था, ये बताए दिख रहा है? कुछ भी नहीं है सर, कुछ नहीं दिख रहा है उधर। शायद ही बोल रहे, कुछ नहीं है मैम। डॉक्टर मिसबा मैम, आप प्लीज बता दीजिए। नहीं, मेरे को भी नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 टैबलेट गया ना, तो उसने इसको डिकम्पोज कर दिया। अगर हम मार्केट का ओमेगा 3 इसको करेंगे ऐसे मैम, क्या लगता है आपको, होगा डिकम्पोज? कश्मीर वाला तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कश्मीर के लिए बना है प्रोडक्ट, जो कि बहुत खराब होते हैं। ठीक। दिल्ली से अगर लाएंगे तो शायद कोई पॉसिबिलिटी है। आप या मैम एक काम कर लेना, जो डेफिनेटली। भी आपको लगता है ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओमेगा है, आप इसको घर पे डेमो कर लेना। आप घर पे डेमो डेफिनेटली। कर लेना। आप देखना मैम, क्या होगा कि नहीं होगा, ये थर्मोकोल है जो। नहीं, डेफिनेटली आपने किया होगा। आई वुड नॉट सजेस्ट वेस्टिंग दिस ओमेगा 3 tablet just for the demo. If you have एग्जैक्टली। done it, we approve it. We saw एग्जैक्टली, it. देखिए अब क्या इसका जो और है ना, करना। 2800 डिवाइड बाय करेंगे आप 60, बिकॉज इसमें 60 सॉफ्ट जेल्स होते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। एग्जैक्टली। इस एक सॉफ्ट जेल की वैल्यू कितनी है, मैं आपको ये बता देता हूँ, हाँ, 20। मैंने देखा था। 2800 है शायद, है ना? एग्जैक्टली 47 रुपीज का एक सॉफ्ट जेल आता है, 47 रुपीज का। हाँ, दैट्स गुड एक्चुअली। हम भी जो प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवाते हैं ना, वो इतने कॉस्टली होते हैं। क्या आप मुझे बताओ, क्या क्या फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट महंगा है? ना, हमारे And लिए तो नहीं है, क्योंकि जिसको पता है ना इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। कश्मीर में जो हम पैरासीटामोल खाते हैं, हम आटे की टिक्की खाते हैं एक्चुअली। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप बाहर से दवाई मंगाएंगे उसके बाद खाएंगे, बिकॉज आई ऑलरेडी यूज फॉरेन प्रोडक्ट्स, सो ठीक। आई नो दैट देयर इज अ डिफरेंस। ओके, अब क्या हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं? सबको क्लियर हुआ बहुत जितने ज्यादा। बाकी पार्टिसिपेट्स हैं? एंड जो मेरे साथ इंटरेक्शन कर रही है वो ऑलरेडी डॉक्टर है। आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा दो, वो ऑलरेडी डॉक्टर है, ऐसा नहीं कि कोई आम पर्सन मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहा है। एंड डॉक्टर के सामने ये क्लेम करना कि हमारा आर्टिक्सी बेस्ट है, कल जाके ये मुझे केस भी कर सकती है। नहीं, अप्रूव हो गया। ये हो गया साहिल भाई, अप्रूव हो
साहिल सर, आपने एक क्वेश्चन मुझे पूछा था दिन में कि प्रोडक्ट सर एक्सपेंसिव, अनम्यूट कर लीजिए। हो गया प्रूव, अब मत एक्सपेंसिव। सही है, ठीक है, मेरी बोलती बंद होगी। बोलती बंद होगी, चले जी, नहीं नहीं, बोलती बंद एक्चुअली नहीं होगी। हाँ जी। मैं अभी ये ना जिम जा रहा था पिछले 4-5 ईयर से, तो मैं यूज किया हूँ फिश ऑयल। बहुत टाइप्स के, एमबी का था, इसका नाइट्रोटेक का था, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम ये मैं देख रहा हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है। लाइव डेमो। लाइव डेमो, लाइव डेमो बिल्कुल। पहली बार। ठीक है, अब और देखिए, अब पूरा यही क्लियर हो गया। हाँ जी मैम, बताए बताए, प्लीज कंटिन्यू मैम, प्लीज। हाँ, और मैं ये बात बोल रही थी ना कि ये सच होता है। प्रोडक्ट्स एवं ही नहीं महंगे होते हैं ना, आपको पता है। प्रोडक्ट्स में भी जेनेरिक ड्रग्स और सब अलग अलग होते हैं। So it's actually when we buy something which is costly, it's always purest that you can get in the market. So ये हमारा गलत कॉन्सेप्शन है। एक्चुअली जो कोलगेट टूथपेस्ट बनता है ना, वो 5 रुपए का भी नहीं बनता होगा, 2 रुपए का भी नहीं बनता होगा। लेकिन वो मार्केटिंग कर करके, एडवर्टीजमेंट पैसा छोड़ छोड़ के इतना हमारे पास 100-200 रुपए का आता है। तो हमें लगता है 100-200 रुपए का चीज अच्छी है, बट एक्चुअली उसमें हार्म है। ये जो चीज है जो हम बाहर से खरीद रहे हैं ना, जो ये क्लेम करते हैं ना, इनका एक अच्छी चीज होती है, जो ये क्लेम करते हैं वही रखते हैं। हाँ, अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ गेटिंग इट टू, आई मीन दिस प्लेस एंड ऑल, वो मैटर करता है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली हमें कॉस्टली लगता है, बट कॉस्टली होता है नहीं। लेकिन कश्मीरियों को ये समझाना थोड़ा मुश्किल है ना। ओके जी मैम, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पे अपना 1 मिनट दिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। सो देखिए, यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब जब आप खुद यूज़ करेंगे ना प्रोडक्ट, खुद यूज़ करेंगे ना, तभी जाके आप किसी पर्सन को कन्विक्शन के साथ जो है ना रिकमेंड कर सकते हैं। और मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, आप इस बिजनेस से प्यार करेंगे। लोग इस बिजनेस में आते हैं पैसों के माइंडसेट से, लेकिन इस बिजनेस में आओ कि नहीं यार, मुझे लोगों की लाइफ चेंज करनी है। ठीक है ना। अगर किसी किसी पर्सन को कोई दिक्कत है, उसको हेल्थ इश्यूज है, अपने प्रोडक्ट के जरिए, वो बोलते हैं ना, द पावर ऑफ फॉर एवर इज पावर ऑफ लव। ये रेक्समोन सर है जो कंपनी के ओनर है, उसने एक लाइन बोली है, पावर ऑफ फॉर एवर इज पावर ऑफ लव। ठीक है ना। तो ये आपके सामने मैंने डेमो कर दिया, इसमें कुछ ही टैबलेट्स बचे हुए हैं, ठीक है, मम्मा यूज करती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इससे इससे बेहतरीन चीज एलोवेरा नेक्टर, जो फीमेल स्किन एलोवेरा जेल, अब मेरे पास एलोवेरा जेल अवेलेबल नहीं है ना, अदरवाइज मैं उसका डेमो बिटाडीन के साथ करता है। आपको पता है कि बिटाडीन जो है, बिटाडीन एक हार्डेस्ट केमिकल है। बिटाडीन एक हार्डेस्ट केमिकल है। उसका एलोवेरा जेल, फॉरएवर का एलोवेरा जेल है ना, फॉरएवर का एलोवेरा जेल भी इसको क्या करता है, उसको क्लीन कर लेता है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? चलो आगे हमारा सेशन होगा, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। बाकी दिस वाज फ्रॉम माय साइड, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ वैल्यूबल रहा होगा। अब यहाँ पे मेरे सीनियर बैठे हुए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सर के बगैर इस सेशन को वाइंड अप करूँ। साकिब सर प्लीज़, अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए टाइम देंगे तो आप सेशन को वाइंड अप कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओवर टू सर। थैंक यू बिलाल, थैंक यू वेरी मच। काफी अच्छा लगा पूरा सेशन देख के। सारी चीजें आई होप जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें अंडरस्टैंड हो गई। बाकी आई थिंक काफी लेट हो चुका है, सेशन को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। तो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है वो काइंडली सेशन में ही रहे, एंड जो नोवस है वो लीव कर सकते हैं। थैंक यू बिलाल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइज। टेक केयर। जो नोवस है वो सेशन लीव कर दे, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स काइंडली सेशन में ही रहे।